नमस्कार दोस्तों, मैं रमन एस्ट्रोलॉजर जेमस्टोन एक्सपर्ट। दोस्तों, चैनल को इतना प्यार, एपिसोड आप इतना देख रहे हैं, मैं बहुत तहे दिल से आपका धन्यवाद करता हूं। जेमलॉजी मैंने बहुत सारे अपने एपिसोड्स के अंदर बोला है, इसका रीबर्थ हो रहा है। यानी ये वेंटिलेटर पे जा चुकी थी, अब इसका रीबर्थ है। और रीबर्थ कैसे होगा? वो तब ही होगा जब आप ओरिजिनल लैब टेस्टेड सर्टिफाइड स्टोन डालेंगे, अन्यथा इसका रीबर्थ नहीं होगा। लेकिन दोस्तों, मैं फिर से एक चीज आपको बता देना चाह रहा हूं कि कहीं पे कोई भी अगर जेमलॉजी से रिलेटेड आपको कोई मिथ है, जो आपको लग रहा है कि ये चीज हमें समझ नहीं आ रही है, हम इसके ऊपर कुछ एपिसोड चाहते हैं डिटेल के अंदर, तो आपको हमारे नंबर के ऊपर 9876726492 जो नीचे भी डिस्प्ले हो रहा है, और आपको पूरे एपिसोड के अंदर वो नंबर पता लग जाएगा, वहां पे व्हाट्सएप कर दें। बिल्कुल, मैं पूरी कोशिश करूंगा, अपनी टीम को बोलूंगा कि एक ऐसा एपिसोड जो वाकई लोगों के देखने वाला हो, जो वाकई ही हमें लगेगा कि ये चीज शायद नेट पे नहीं है, तो बताई जाएगी। तो आपका इंटरेस्ट खराब नहीं करते हुए चलते हैं हमारे एपिसोड की तरफ। दोस्तों, आज का जो हमारा एपिसोड है, आपने थंबनेल में तो देख ही लिया होगा कि रतन कितने दिनों में काम शुरू करते हैं, असर शुरू करते हैं, जो हम बहुत पॉजिटिविटी के साथ, बहुत एनर्जी के साथ, बहुत ही सकारात्मक एनर्जी के साथ डालते हैं। क्या वो इंस्टेंट चल पड़ते हैं, या वीक्स में, मंथ में, या सालों में? और उनकी लाइफ क्या होती है, ये भी इस एपिसोड के अंदर आपको क्लियर किया जाएगा कि जब आप रतन पहन लेते हैं उसके बाद उसकी एक्सपायरी डेट क्या होती है, अगर बहुत ही आसान लफ्जों में इसको समझना है तो दोस्तों, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, 3 चीजों का ख्याल रखना पड़ेगा। नंबर 1, जो हम रतन पहन रहे हैं वो रतन क्या बहुत ही ज्यादा हाई क्वालिटी स्टोन है, मीडियम है, जब बिल्कुल ही कचरा पहन रहे हैं? पहले तो इस सवाल का मैं आपको जवाब दे दूं। अब 3 श्रेणियों के अंदर रतन आता है। एक तो बिल्कुल सेमी प्रीशियस के अंदर भी, या नॉर्मल स्टोन के अंदर भी बिल्कुल कचरा स्टोन आते हैं, जिसका कोई वजूद ही नहीं है, आपको तो पता ही नहीं है, आपने तो ले लिया, डाल लिया, पहन लिया, आपको तो इसके साथ लेन देन ही नहीं है। नंबर 2 पे मीडियम, जो मीडियम क्वालिटी के स्टोन होते हैं वो अपना रिजल्ट भी देते हैं, अच्छा देते हैं, बढ़िया देते हैं। अब जो सुपर डुपर नो कॉम्प्रोमाइज स्टोन है वो तो फिर धमाका है, उसको डाला और धमाका हो गया। लाइफ के अंदर सडनली सब कुछ चेंज, सडनली सब कुछ पॉजिटिव, सडनली सब कुछ ऐसे जैसे आपकी डिजायर्स थी। अब बात कर रहे हैं रतन कितने दिनों में अपना असर दिखाते हैं। ये बहुत लोगों का सवाल होता है, नेट के ऊपर बहुत लोग सर्च भी करते हैं इस टॉपिक के ऊपर भी, और आई थिंक सो बहुत सारे एपिसोड्स के अंदर मैंने बात कही है, लेकिन एक अलग से एपिसोड बनाने के पीछे हमारा जो रीज़न है, हमारा जो मोटिव है, ये दिल्ली में एक हमारे बहुत ही कई सालों से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो वो जेमलॉजी को बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, एक बहुत ही अच्छी पोस्ट पे बैठे हुए हैं और गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर ही हैं। उनका बार बार ये सवाल था, जब वो जेमलॉजी के लवर हैं, डाइंग हार्ट फैन हैं, तो वो उन्होंने बोला कि रमन भाई, एक अलग से इसके ऊपर आप एपिसोड बनाओ, ताकि लोगों को भी पता लगे और हमें भी पता लगे। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, रतन जब आप सही धातु में, मुहूर्त में उसकी प्राण प्रतिष्ठा करवा के, वैदिक मंत्रों द्वारा कच्चे दूध में धो के पहनते हैं, लैब टेस्टेड सर्टिफाइड, तो रतन तो आपको 72 आवर्स के अंदर अपना काम देना शुरू कर देते हैं। अब मैं स्टैंडर्ड पैरामीटर के ऊपर बात कर रहा हूं, ये मैंने आपको 72 आवर्स बोला है, काम करना शुरू कर देते हैं।
तो दोस्तों कैसा लग रहा है ये जो आप एपिसोड देख रहे हैं? इंफॉर्मेशन बहुत छोटी होती है दोस्तों, लेकिन उसके फायदे मैं तो बोलूंगा जबरदस्त है, मिरेकल्स हैं। एक चीज आप समझ लें, ये जो चैनल आप देख रहे हैं, ये कोई भ्रम, कोई वहम किसी तरह का इसमें हम नहीं डालते, क्योंकि मैं बार बार बोलता हूं, एस्ट्रोलॉजी इज ए साइंस एंड द कैलकुलेशन ऑफ मैथ, नथिंग एल्स। भगवान जो है वो सबके ऊपर अपनी कृपा करते हैं। ये जो ग्रह हैं, नक्षत्र है, ये भगवान के नौकर हैं। जुड़ना पड़ेगा आपको इनके साथ, जुड़ना पड़ेगा पॉजिटिविटी के साथ। निकलिए वहम से, बाहर आइए। भ्रम और वहम आपको हर प्रकार से नेगेटिविटी देंगे। तो आइए चलते हैं हमारे एपिसोड की तरफ। मेरी बात को ध्यान से समझिएगा। वो अपनी डायरेक्शन की तरफ चल पड़ते हैं। यूनिवर्स, अंतरिक्ष के अंदर हजारों पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जी घूम रही है। अब जो हमें चाहिए, वो हमें चाहिए हमारे नगीनों के लिए, हमारे पत्थरों के लिए कौन सी एनर्जी चाहिए? नवग्रह की। कौन सी एनर्जी चाहिए? पॉजिटिव। कौन सी एनर्जी चाहिए? जो हमारे रुके हुए काम बना दे। एक सही एक्सपर्ट जब आपको सही रत्न, सही समय पे, सही धातु में और वैदिक मंत्रों द्वारा प्राण प्रतिष्ठा करवा के देते हैं, तो फिर पॉजिटिव एनर्जी तो आपकी तरफ आएगी आएगी। पॉसिबिलिटीज ही नहीं है कि आपको नेगेटिव एनर्जी आ जाए। अब बहुत हाई क्वालिटी के जो रतन है, वो तो आफ्टर 1 आवर अपना काम करना शुरू कर देते हैं। मैं फिर से बता रहा हूं, 1 घंटे बाद आप कभी भी देखिएगा मेरे ऑफिस के अंदर, चंडीगढ़ में, मुंबई में, बहुत सारे सेलेब्स, बहुत सारे नॉर्मल पर्सन्स, बहुत सारे बिजनेसमैन, बहुत सारे ऐसे जो हमारे इस चैनल के लवर हैं, जेमोलॉजी के लवर हैं, एस्ट्रोलॉजी के लवर हैं, वो आते हैं। और मैंने देखा है जब उनको रत्न दिया जाता है तो उनको वो रत्न की एनर्जी वाइब्रेट होती है। आपने कभी देखा है जब आपकी बॉडी के अंदर आप रत्न डाल लेते हैं तो एनर्जी कितनी हाई हो जाती है? आपको हल्का हल्का करंट लगता है कई चीजों से। कभी नोट करा है? बहुत सारे लोगों ने इस चीज का अनुभव किया होगा, जिसमें मैं भी एक हूं। मेरे को तो पता नहीं कितना ये चीज बार बार मेरे साथ होती है। तो ये एनर्जी की गेम है। अब हम बात कर रहे हैं कि बहुत फाइन क्वालिटी का पत्थर आफ्टर 1 आवर स्टार्ट। मीडियम पत्थर 72 आवर्स के बाद दे हैव टू स्टार्ट। जो बिल्कुल कचरा पत्थर है, जिसकी कोई वजूद ही नहीं है, वो तो कभी स्टार्ट ही नहीं होगा। वो चलेगा नेगेटिव की ओर चलेगा। क्या करेगा? आपको बर्बाद कर देगा। क्या करेगा? आपकी धज्जियां उड़ा देगा। क्या करेगा? कर्जे के नीचे ले आएगा, शत्रु बढ़ जाएंगे, रोग बढ़ जाएंगे। ये बात ख्याल रखिएगा। अब बहुत सारे लोग, मैं एक शहर, 2-4 नॉर्थ के अंदर ही बात कर रहा हूं। कई बार हमारे पास बहुत सारे व्यापारी आते हैं, जेमस्टोन जो बेचने वाले आते हैं, वो बोलते हैं लैब की क्या जरूरत है? मैं तो हैरान हूं कि क्यों जरूरत नहीं है, ये मेरे को बता दीजिएगा। जरूरत है। लैब हर एक चीज को क्लियर करता है। उस पत्थर का वजन क्या है, उस पत्थर की ग्रेविटी क्या है, उस पत्थर का कलर क्या है, वो नेचुरल है नहीं है, बहुत सारी चीजें। लेकिन जब वो आके ये बात बोलते हैं ना, लैब की क्या जरूरत है, फिर मेरे को ये लगना शुरू हो जाता है कि ये प्लास्टिक बेचने के चक्कर में है, सिंथेटिक बेचने के चक्कर में है, धर्म का नाश करने के चक्कर में है। दोस्तों अब चलते हैं एक्सपायरी। मैं फिर से बता दूं, रत्नों की एक्सपायरी डेट भी होती है। अगर होती है तो कितनी होती है? देखिए, जो बिल्कुल कचरा, कूड़ा, बिल्कुल बेकार पत्थर होते हैं ना, उनकी तो लाइफ
क्या होनी है वो तो समझ के चलो, अगर 2-1 दिन चल भी पड़ा तो खत्म है। मीडियम पत्थर जो होता है उसकी लाइफ 8 से 10 साल होती है। यानी आज आपने पहना, मान लेते हैं 2023 में आपने पहना है, तो जाहिर सी बात है 2031-30 के आसपास वो अपनी एनर्जी खत्म कर देगा। मेरी बात ध्यान से सुनना पड़ेगा आपको, अपनी एनर्जी वो खत्म कर देगा। अब इसको एक उदाहरण के तौर पे लेते हैं। आपके हाथ में अपनी एलसीडी का रिमोट है, टेलीविजन का रिमोट है, आपने नए सेल डाले तो आप उसको जमीन की तरफ, उल्टी डायरेक्शन की तरफ भी करके प्रेस करेंगे तो वो चल पड़ेगा। धीरे 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 उसकी एनर्जी कम होती चली जाएगी। एक टाइम आएगा आप फ्रंट ऑफ द एलसीडी जाके भी उसको यूज करेंगे तो वो नहीं होगा। तो यही रतन है, यही एनर्जी है। अब हम बात करेंगे बहुत ही टॉप क्वालिटी के पत्थर, जो बहुत ही नो कॉम्प्रोमाइज, बहुत ही धमाकेदार पत्थर हैं। वो 14 साल चलते हैं, उनकी लाइफ होती है 14 से 15 साल। अब 14-15 साल बहुत लंबा टाइम होता है दोस्तों। इसमें आप देखिए, मैं ऑलवेज एक चीज के ऊपर फोकस करता हूं, आपको आपका भाग्य रत्न और जीवन रत्न पहनाया जाए। महादशाएं तो आती जाती रहेंगी। अगर एक बंदे की लाइफ मान लेते हैं 100 साल है, तो मेरे भाई 100 साल में 50 साल सर्दी और 50 साल गर्मी है। वो तो अप एंड डाउन, 6 महीने गर्मी, 2 महीने सर्दी, ये चलता रहेगा। लेकिन कहने का भाव क्या है, महादिशाओं के आधार पे, बेस पे अगर आप रत्न डालेंगे ना, तो वो तो फिर महादशा मान लेते हैं। चंद्रमा की 10 साल की महादशा, उसके बाद क्या करेंगे, उसको उतार के फेंक देंगे। वीनस की महादशा है या किसी और चीज की महादशा है जो 6 साल है, 7 साल है, 8 साल है, 9 साल है, इसका मतलब यू हैव टू चेंज अगेन अगेन अगेन, आप उसको चेंज ही करते रह जाएंगे। तो इन सब चक्रों से बाहर आना है। बढ़िया पत्थर 14 से 15 साल, मीडियम पत्थर 7 से 8 साल, और कचरा कूड़ा करकट इसकी तो लाइफ ही नहीं है। सेमी की लाइफ मैं बता दूं, बहुत सारे लोग उपरत्न की लाइफ भी जानना चाहते हैं, 2 से 3 साल। उसके बाद वो एक्सपायर हो जाता है, खत्म हो जाता है। जितना उसका आपने रस लेना था वो ले लिया, अब वो खत्म हो गया, डेड हो गया। अब इसको करा क्या जाएगा, ये भी साथ में एक सवाल का मैं जवाब दे दूं। जब आप रतन नया लेते हैं तो पुराना रतन कोशिश करें आप उसे चलते पानी में प्रवाह कर दें। अगर कोई नहर, अगर कोई आपके अगल बगल ऐसी चीज नहीं है, तो आप मंदिर जाएं, पत्थर को निकाल के वहां पे मंदिर यानी धर्म स्थान के अंदर उसको छोड़ के आ जाएं। जैसे वहां बरगद का पेड़ होता है, केले का पेड़ होता है, पीपल होता है, तो उसके नीचे छोड़ के उसको आ जाएं। दैट्स इट, और कुछ नहीं करना। तो दोस्तों, आई होप सो आपको ये सवालों के जवाब बहुत सरलता के साथ, बहुत इजी वे के अंदर मैंने बता दिए हैं। मैं बार बार बोलता हूं, लैब टेस्टेड ही लेना चाहिए। ये खास ख्याल रखिएगा, ये जो चंद लोग बिना लैब वाले घूम रहे हैं ना, ये बड़े खतरनाक हैं। ये एस्ट्रोलॉजी के टेररिस्ट हैं, ये आतंकवादी हैं जो एस्ट्रोलॉजी को खत्म करना चाहते हैं, जेमोलॉजी को खत्म करना चाहते हैं। लेकिन लकीली मैं आपको बता दूं, 2016 में, 2016 में 6 मई को हमारा चैनल बना था, और बहुत ही गॉड ग्रेस और भगवान के आशीर्वाद से हमने इसका फिर से रीबर्थ करना शुरू कर दिया है। अगेन लोगों का प्यार, अगेन जो लोग सर्च करना चाह रहे थे उन्होंने बहुत एप्रिशिएट करा, बहुत वाहवाही करी और बहुत ही प्यार दिया। और बीच में कमेंट करने वाले गलत भी हैं, तो कोई बात नहीं, चलता रहेगा। वो तो बोलेंगे, जो लैब के चक्कर से परे हैं वो तो बोलेंगे, उनका काम है, धंधा है, हमें उससे कोई लेन देन नहीं है। लेकिन हाँ, एपिसोड बिल्कुल नहीं रुकेंगे, बैक टू बैक आते रहेंगे। आप इसी तरह से एपिसोड्स को प्यार दीजिए, इस चैनल को प्यार दीजिए, ताकि आपको और जानकारी बहुत ही कम समय के अंदर और बहुत ही आसान माध्यम से आपके घर, आपके मोबाइल पे, आपकी एलसीडी पे पहुंचे, ताकि आप इस चीज को अच्छे से समझ पाए। जबरदस्त एपिसोड अभी आपने जो देखा है दोस्तों, ये मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ये जो हमारा चैनल है,
इसके ऊपर अब देखा जाए तो रतन तो 9 है, लेकिन एपिसोड 2000 ये कैसे हो गया? यही चीज है दोस्तों। क्यों? क्योंकि जेमलॉजी की हर एक बारीकी, धातु हो, जेम्स हो, दिन हो, वार हो, मुहूर्त हो, वजन हो, हर एक चीज आपको बताई जा रही है, डिटेल के अंदर बताई जा रही है, ताकि आप कहीं ना कहीं जो भ्रम के अंदर फंस चुके हैं बाहर आए। दोस्तों, अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, आपको करना क्या पड़ेगा? अभी के अभी यूट्यूब चैनल, ट्विटर, इंस्टा, फेसबुक पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं बाय द नेम ऑफ रमन मल्होत्रा। और हां दोस्तों, ये जो नंबर देख रहे हैं 9876726492, वन ऑफ द बेस्ट नंबर। अगेन आई कैन आस्क यू 9876726492। ये नीचे भी डिस्प्ले हो रहा है, इसके ऊपर आपने व्हाट्सएप चल रहा है। ये हमारे ऑफिस में, जो भी हमारे ऑफिस में इस नंबर के ऊपर अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ छोड़ेगा, उसको एक हमारे ऑफिस से प्रोसीजर आएगा, उसे आप फॉलो करिए। आने की जरूरत ही नहीं है, आप अपने घर बैठे अपना, अपनी वाइफ, अपने बच्चों का, माताजी, पिताजी, सबका होरोस्कोप चेक करवा सकते हैं। रमन जी से कंसल्ट करने के लिए आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ उनका फोन नंबर 9876726492 मिलाकर अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं और डायरेक्ट उनसे फोन पर बात करके आप अपनी समस्या का समाधान पा सकते हैं। सो बुक योर अपॉइंटमेंट नाउ।